हिंदी में सबसे बड़े टॉपिक और मेजर टॉपिक संधि है, समास है, यही माने जाते हैं। और सबसे बड़ा टॉपिक संधि, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि। क्यों? क्योंकि संधि आपके कहाँ कहाँ काम आते हैं, मतलब आता है टॉपिक। तो संधि वाला टॉपिक आपके समास में भी काम आता है। जब अपन संधि विच्छेद करते हैं, टुकड़े करते हैं इनके, तब समास भी निकल जाता है अंदर से। और दूसरी बात, संधि से ही अपन प्रत्यय पहचान पाते हैं, ठीक है। और संधि से ही अपन उपसर्ग के अंदर भी संधि काम आता है। संधि बहुत सारे वर्ड के अंदर संधि जो है आपके काम आएगा, बहुत सारे टॉपिक में। तो संधि पढ़ने से समास आ जाएंगे, प्रत्यय आ जाएंगे, उपसर्ग आ जाएंगे, और भी 2-3 टॉपिक और हैं जहाँ पर संधि का बहुत बड़ा हाँ, शब्द शुद्धि में भी काम आता है। आपके जो शब्द शुद्धि है, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, उनमें भी संधि का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। बाकी विलोम शब्दों में भी इसका प्रयोग होता है, मतलब बहुत जगह संधि का यूज होता है। इसलिए संधि की पूरी पीएचडी करना बहुत ज़रूरी है, और संधि की पीएचडी मैं आपको कराने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। बस जैसे जैसे मैं आपको कुछ सिस्टम बताऊँ, उस अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। आपको पता है कि मैं बहुत सारे रूल को कुछ ट्रिकी अंदाज में बता देता हूँ ताकि वो ईजी बन जाते हैं। बस उसको आपको फॉलो करना है। थोड़ा सा नॉलेज जानना चाहेंगे, मैंने कुछ बातें लिखी है, बाकी मैं रूल्स पे आऊँगा कि संधि बेसिकली होती क्या है, और छोटे मोटी नॉलेज और सिविल सर्विस तक अपन टच करना चाहेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूँ। 1-2 लाइन लिख लेना कि मेल, मेल मतलब मिलना है ना, कोई 2 वर्णों का मिलना, 2 शब्दों का मिलना, मेल। या फिर अपन कह सकते हैं कि जोड़, या कह सकते हैं योग, बात एक ही है। मेल, जोड़ या योग अर्थात 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उससे संधि कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 शब्दों के मिलने से परिवर्तन होना चाहिए, उसे संधि कहते हैं। अगर परिवर्तन नहीं होता तो संयोग होता है, नहीं कि संधि। बहुत बड़ी चीज़ है ये क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। तो फिर एक बात लिख लेना कि जोड़, मेल या योग से दो या फिर ऐसा मान लो कि 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये भी लिखना कि संधि करने के लिए निश्चित रूप से वर्ण परिवर्तन होना चाहिए। वर्ण का परिवर्तन होना ही चाहिए। एग्जाम्पल लूंगा, परिवर्तन अगर नहीं होता है तो वहां पर संधि नहीं होती है, संयोग होता है। बहुत बड़ी चीज। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, धर्म प्लस युग, धर्म युग, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एज इट इज, बस इसको प्लस को हटा दिया, एज इट इज लिख दिया, मतलब कि जोड़ा है, संयोग हुआ है। मतलब यहां पर वर्णों में वर्ण परिवर्तन हुआ ही नहीं है। तो जहां पर वर्ण परिवर्तन नहीं हुआ वहां संधि नहीं हुई, वहां क्या हुआ, संयोग हुआ। अब जैसे जगत प्लस ईश, यहां पर जगदीश बन गया, तय में मिल के, तय में ई मिल के दय वाला, जो आगे बता दूंगा, तीसरा स्वर बन जाता है, जो तीसरा वर्ण आ गया। तो यहां पर बदलाव हो गया, जगत प्लस ईश, जगदीश, मतलब परिवर्तन हुआ था, यहां संधि हुई है। तो ध्यान रखना, ऐसे एग्जाम्पल भी आ जाते हैं। हालांकि शायद इतना लेवल आपके नहीं हो, लेकिन जानना चाहेंगे, संधि से ही क्वेश्चन बना है। ये बहुत बार पूछा भी गया है कि किसमें संयोग हुआ है और किसमें संधि हुई। तो संधि वहां पर होती है जहां वर्णों में परिवर्तन होता है। मतलब जैसे हूबहू का लिख देना, वो तो संयोग है, और जब चेंजेस जो होते हैं वहां पर संधि होती है, ठीक है। चलो ये बेसिक बात लिख लेना, बहुत काम की चीज है। अब हेडिंग लगाओ आप, आज की मेन जो हेडिंग है वो है संधि। और बेसिकली संधि की मैं डेफिनेशन बता चुका। संधि 3 प्रकार की होती है, ये भी आपको जानना जरूरी है। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 जो आपके आज अपन पढ़ेंगे, स्वर संधि, ठीक है। नंबर 2 अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि। नंबर 3 अपन पढ़ेंगे विसर्ग संधि। 3 तरह की संधियां अपने कोर्स में है, मतलब संधि के 3 प्रकार हैं जो अपन को पढ़ना है, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधि अपन पढ़ेंगे। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि आज अपन पढ़ेंगे, और स्वर संधि खुद 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि खुद 5 प्रकार की होती है, वो भी लिख लेना। आज की हेडिंग लगाओ, सबसे पहले हेडिंग लगाओ स्वर संधि। आज चलो हेडिंग लगाते हैं, फिर से शुरू करेंगे इसको। हेडिंग लगाओ आप स्वर संधि, ये नई हेडिंग लगाएंगे। और स्वर संधि के बाद में इसके लिखो प्रकार, ठीक है। स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि। पहली संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। नंबर दूसरी कौन सी है, गुण संधि, ठीक है। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, गुण संधि। तीसरी कौन सी है, वृद्धि संधि, वृद्धि
संधि। ठीक है, सीक्वेंस याद करना, दीर्घ गुण वृद्धि, ताकि फॉर्मूले भी अच्छे से याद होंगे और सीक्वेंस ज़रूरी है। चौथी है यण संधि। ठीक है, और पांचवी है अयादी संधि। ये 5 संधियां आपके कोर्स में, मतलब इस स्वर संधि के 5 पार्ट हैं। अब इनका सीक्वेंस भी याद करना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये भी सब स्वरों के उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। इसलिए हिंदी में तो याद करना ज़्यादा वैसे इजी लगा नहीं मुझे कि दी गु व्री ये ऐसा सीक्वेंस बैठा कर, इसलिए मैंने इंग्लिश में याद कर लिया है। दीर्घ में डी, गुण में जी, वृद्धि में वी, यण में वाई, ऐसे समझने के लिए। अयादी सबसे बड़ा है, अयादी शब्द सबसे बड़ा, देखो वृद्धि में भी 3 डिजिटल आधा है, लेकिन अयादी सबसे बड़ा, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, तो अयादी तो सबसे लास्ट में आएगा। बाकी 5-4 के लिए किलो DGV है। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण आपको याद रह जाएगा इंग्लिश के अंदर। तो ये सीक्वेंस रहेगा, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी, ये 5 प्रकार हैं स्वर संधि के। ठीक है, और अब सबसे पहले हेडिंग लगाओ, एक एक प्रकार उठाएंगे, और पहला प्रकार लगाओ दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, हेडिंग लगाओ दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब ये होता है कि 2 स्वर, समान स्वर, ध्यान रखना 2 समान स्वर आपस में मिलेंगे। दीर्घ संधि में क्या होता है, 2 समान स्वर आपस में मिलते हैं और वो उनकी मात्रा जो है, या फिर ऐसा मान लो कि अगला जो नेक्स्ट स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे कि इसको भी मैंने बड़ा इजीली फॉर्मेट में मिला के बनाया है फॉर्मूला, उसी को अकॉर्डिंग याद करना है। तो टेक्निक देखो, A/A, मतलब A के बाद में अगर A आता है, ध्यान से समझना, वैसे बिल्कुल मैथ्स की तरह पढ़ेंगे अपन, है ना, बिल्कुल मैथ्स की तरह, गणित की तरह। वापस E या बड़ा E के बाद में भी छोटा E या बड़ा E आता है, U या बड़ा U के बाद में वापस U या U आता है, री के बाद में री आता है, मतलब इसमें समान स्वर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, समान स्वर आते हैं। दीर्घ संधि में क्या आते हैं, समान स्वर, मतलब A के बाद में AI आता है, तो ध्यान रखना इसके बाद में ये आएगा, तो यहाँ से चीज़ निकलेगी, वो क्या बन जाएगी, आ। ध्यान से समझो, इसे बन जाएगी बड़ा ई, मतलब दीर्घ, हर किसी की बड़ी मात्रा बन जाएगी। यहाँ पर दीर्घ, बड़ा ऊ, और यहाँ पर भी बड़ा री, ऐसे एक गांठ और। ठीक है, मतलब हर किसी की दीर्घ मतलब मात्रा बढ़ जाना, बड़ा अक्षर। तो ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ, ये मैथ्स की तरह बन गया। मैं इसको लिखता तो न जाने कितने ही फॉर्मूले बन जाते, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट याद हो जाएगा। कैसे, इसका एक का ही मतलब समझा दूंगा तो सारे समझ में आ जाएंगे आपके। इसका मतलब ये कि 1 से 4 फॉर्मूले बनते हैं, A से A, फिर A से A, मतलब A के बाद में अगर A प्लस A आए, देखो A प्लस A आए, या फिर A प्लस A आए, ठीक है, या फिर A प्लस A आए, A के बाद में भी A आए, या फिर A के बाद में भी A आए, A के बाद में भी आए, तो कुछ भी आए, इन सब के बराबर में जो आएगा वो आएगा A, तो वो A हो जाता है। ये है मेरा कहने का मतलब। ठीक है, तो अगर मैं इतना लिखता तो बताओ, इसमें 4, 4, 8, 4, 12 और 13, 14 लाइनें में ये बन जाते रूल। तो बेटर है छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट लिख लो, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो ये ध्यान रखना, ऐसा कैसा यहाँ बनेगा, मतलब एक के बाद में ए आई तो भी आई होगा, एक के बाद में आई तो भी आई होगा, आ के बाद में आई तो भी आई होगा, और आ के बाद में तो भी आ ही होगा। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, उसमें ध्यान देना। ऐसे यहाँ होगा, ई के बाद में एक तो बड़ा ही होगा, छोटा ही बड़ा ही तो भी बड़ा ही होगा, बड़ा ही तो भी बड़ा ही होगा, ऐसे यू के साथ होगा। अब लेते हैं अपन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो, गज प्लस आनन। ठीक है, अब एक एक चीज़ को समझना, कौन सा रूल कहाँ पर लग रहा है। जैसे ये था गज प्लस आनन, बस मैं एक बार पूरे टुकड़े तोड़ के बता दूंगा तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस जय में एक ही मात्रा है, ध्यान से समझो, मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ उसको अगर फॉलो कर लोगे ना, कोई भी सिंगल क्वेश्चन संधि गलत नहीं होगा, वरना संधि बहुत गलत होती है, ध्यान रखना। ठीक है, इस जय में से एक ही मात्रा निकाल ली और यहाँ से आ की मात्रा निकल गई, तो देखो पीछे क्या बचा, अगर ग जय में से एक ही मात्रा निकल जाती है ना किसी भी स्वर में से, तो आधा जय बन जाती है। तो जानते होंगे, जैसे भाई जैसे मैंने शब्द लिखा राम, इस राम में मैं इसको टुकड़े करूँ तो र प्लस आ प्लस आदम प्लस ए, इस आ का जब र के साथ मिलान हुआ, मतलब आ जब ए में जुड़ा तब रा बना,
फिर ए जब आधे में, आधा है सभी, ये भी आधा रहे वो भी आधा में, आधा हो जाता है अक्षर, ध्यान रखना। इसमें जब एक ही मात्रा लगी तो मैं पूरा बना, मतलब स्वर मान लो चाहे मात्रा मान लो, वो मान लो आप, ठीक है। तो ये आपको समझते हुए चलना है। अब मेरी बात सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, इस गज में से ए निकल गया तो आधा जे बन गया, और आनंद में से आ निकल गया तो पीछे क्या बची, ओनली फॉर नन। अब सुनना, इस यहाँ पर हमने जो उसमें से जो निकाले थे ना, संधि वही हो गई, ए में ए प्लस आ बराबर आ, ये दीर्घ संधि है। इस आ को आपको इस जे के पास में खड़ा करना है, मतलब ये आधा जे तो ना, उसमें आके मिल गया ये आ और ये नन का नन। एक बार समझ लो फिर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बस। अब इस आ का इस जे के साथ में मतलब जब मिला तो ये बन गया गजा, और बाकी नन का नन, तो गजा नन। इस हिसाब से संधि के आपको टुकड़े करने, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो ये अपने किया था ना मुक्तावली, तो मुक्ता आ प्लस अ मिलके ता बन गया आ, सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा मुक्तावली। पुष्प प्लस अंजलि, ए और ये अंग, ए में अंग जब मिलके मिला, ऐसा मान लो ए में ए मिला तो आ बन गया पुष्पा, ठीक है। और वापस वो अंजलि का अंजलि कैसे, एक बार बता देता हूं मैं आपको कि ये था पुष्प, ठीक है, और ये था अंजलि, इस तरीके से। यहाँ से एक ही मात्रा निकल गई तो पीछे बन गया पुष्प आधा, फिर यहाँ से भी एक ही मात्रा निकल गई, ठीक है, और फिर पीछे ए और ए बन गया आ, और पीछे बचा था सिर्फ जली, ये लो जली, ठीक है। और ये इस आ भाई साहब को कहाँ पर खड़ा करना है, इसको लाना है यहाँ, ठीक है, इस ए को कहाँ यहाँ लाना है, तो पुष्प में आ मिला तो बन गया पा, बाकी जली, वो बिंदी लगा दो, पुष्पांजलि। तो मतलब बहुत इजी है, बस ये विच्छेद टुकड़े करना अगर आपको आ गया तो बहुत इजी है। दिवस पल अवसान, दिवसावसान, ठीक है। ए और ए मिल के आ दीर्घ संधि है, ए और ए मिल के आ न्यायाधीश हो गया, ए और ए मिल के, ए और आ मिल के भी आ ही होता है देवालय, क्योंकि ये जो आ की मात्रा वह में चली गई। कैसे चली गई एक बार चलो इसको भी बता देता हूँ, दो चार बताऊँगा तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कि जो ये देव हैं और ये आलय हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इस व में से ए निकल गया तो पीछे क्या बच गया, देव, आधा व बच गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, आधा व बन गया। यहाँ से निकल गया आ, पीछे क्या बच गया, ओनली फॉर लय, ठीक है। ये ए और आ मिलके क्या बन जाएगा, आ। इस आ को किस में जोड़ देंगे, इस आधे व में, हमेशा इसी में जोड़ना जैसे यहाँ जोड़ा था, ठीक है। यहाँ पर जोड़ते ये बन गया देवा, देवा क्योंकि आधा व में आ मिला तो वाह बन गया, और लय देवालय, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इजी है। स प्लस अनुग्रह सानुग्रह, क्योंकि ए और ए मिलके आ बन गया। कैसे बना बताइए, बता दूं आपको लास्ट, स प्लस अनुग्रह, ठीक है। इसमें से ए निकल गया, ए निकलते यहाँ पर क्या बच गया, आधा से बच गया। यहाँ से भी ए निकल गया, पीछे बच गया सिर्फ नुग्रह बन गया। और आपको पता इन दोनों के मिलान होने से आ बन गया, और इस आ की एंट्री करवा देनी यहाँ पर, तो जब आधे से में आ मिलेगा तो बन जाएगा सा, और सा और नुग्रह, सानुग्रह। बेहद आसान है ना, बहुत ईजी है, यही तो बात है। इसीलिए कह रहा हूँ जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ उस टेक्निक को फॉलो करना बेहद ही ईजी है। पर नंबर 2 हेडिंग लगाओ, और वो अपन बात करते हैं गुण संधि की, ठीक है। गुण संधि, अपन स्वर संधि के प्रकार पढ़ रहे हैं, एक प्रकार तो कंप्लीट हो गया, अब उसका सेकंड लगा दो हेडिंग गुण संधि। और गुण संधि के भी कुछ फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ, बहुत इजी है। गुण संधि में क्या होगा कि ए या आ के बाद में ए समान स्वर आएगा, ठीक है। ए या आ के बाद में ई या ई आए, फिर ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए, फिर ए या आ के बाद में री आए, बस इतना सा रूल है। तो क्या हो जाएगा, ए के बाद में ई आए तो ये बन जाएगा आपके ए के बाद में ऊ आए तो ये बन जाएगा आपके ओ, और ए के बाद में री आए तो ये बन जाएगा आपके अर। बस ये चीज़ है समझने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये अर है, अर का मतलब रे आधा है, अर ऐसे, ठीक है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज का सेशन। तो देखो इससे भी वापस मैंने मैथ्स की तरह ही बनाया है, देख लो मैथ्स की तरह क्यों बनाया है, ताकि एक ही जगह 4 8 10 12 फॉर्मूले ना लिखना पड़े और शॉर्ट एंड स्वीट काम हो जाए। यानी कि गुण संधि है, ये गुण संधि है। गुण संधि के 3 फॉर्मूले अपने को काम में लेने हैं, 3 से हालांकि 10 बन जाएंगे। ए के बाद में ई आए तो भी ए ही होगा, ए के बाद में बड़ा ई आई तो भी ए ही होगा, आ के बाद में ई आई तो भी ए ही होगा, आ के बाद में बड़ा ई आई तो भी ए ही होगा, ठीक है।
तो मतलब मैंने शॉर्ट एंड स्वीट बात लिख दी, 4 फॉर्मूले एक ही में मर्ज है। आ के बाद में छोटा ओ आई तो भी ओ ही होगा, आ के बाद में बड़ा ओ आई तो भी ओ ही होगा, आ के बाद में छोटा ओ आई तो भी ओ ही होगा, आ के बाद में बड़ा ओ आई तो भी ओ ही होगा, ए के बाद में री आई तो भी अर ही होगा, आ के बाद में री आई तो भी अर ही होगा। बस इतने से रूल हैं, इसके फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी सारी बातें एग्जाम्पल में लिखी हुई है। बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, जो भी अपने रूल देखे वो के रूल अप्लाई करेंगे। देखो एक बार एक दो को तोड़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। दिन प्लस ईश, अब ध्यान से समझना, इस न में से मैं अगर ए की मात्रा निकाल दूं तो पीछे बचेगा आधा न दिन, और इससे मैं बड़ी की मात्रा निकाल दूं तो पीछे बचेगा ओनली फॉर शय। और अभी अपने संधि पढ़ी थी, गुण संधि, कि ए में जब ए के बाद में ई मिल जाए तो वो बन जाता है ए, भाई ए के बाद तो ए बन जाता है। और इस ए की एंट्री आपको जैसा बताया था मैंने, हमेशा उसके पास लेके जानी जिसको अपने आधा किया था। इसके पास गया तो न के अंदर जब ए मिला, आधा न में जब ए मिलेगा तो मेरी बात को समझना, आधा न में जब ए मिलेगा तो वो बन जाएगा ने, दिने, और शे का शे दिनेश। ये टेक्निक अगर आ गई ना तो बेहद ईजी। राका प्लस इस राकेश, सेम टू सेम। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, वो का वो चीज़ है। एक बार चाहो तो मैं करा देता हूँ, चलो। देव प्लस इंद्र, क्या हुआ इसमें से ए निकल गया, इसमें से ई निकल गया, वह निकलते ही वह आधा हो गया, ए और ई मिलके ए बन गया। यहाँ ई निकलने के बाद में सिर्फ आधा न और द्रय बचा था, इस ए की एंट्री वे के पास में, तो वे वह हो गया वे, और देवे आधा नेदर देवेंद्र। मतलब बहुत इजी है। वैसे ही साहित्य प्लस इतर, साहित्यतर, ठीक है। ए और ई, ए और ई, आ और ई, ए और ई, सब कुछ वही है। मतलब सब के अंदर वह, गुडा प्लस गुडाकेश। और बता दो चलो, ये थोड़ा अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो इसको बता देता हूँ यहाँ, ठीक है। ये देखो, गुडाका, गुडाका प्लस ईश। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से आ की मात्रा निकाल दी तो पीछे क्या बचा, आधा क। आ की मात्रा निकलने आधा क बचा। यहाँ से बड़े ई की मात्रा निकाल दी तो पीछे क्या बचा, ओनली फॉर शे। आ और ई मिलके क्या होता है, आ और बड़ा ई मिलके वो होता है आ और ई बड़ा ई। देखो यहाँ पर, ये देखो, आ के बाद में ई आई, बड़ा ई आई, देखो आ के बाद में बड़ा ई आई तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। बिल्कुल सही है, यही तो अपन ने किया ना। तो ध्यान देना, यहाँ पर देखो कि आ के बाद में बड़ा ई तो ए बन गया। इस ए की एंट्री इसके पास में कर दो तो गु डा, और कै में ए मिला तो के बन गया गुडाकेश। बहुत ज़्यादा इजी है। नर प्लस इस नरेश, ऐसे नरेश हो गया। अब आपको नंबर 3 हेडिंग लगानी है, और वो लगानी है वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मतलब इससे मात्राएं बड़ी हो जाए, वृद्धि हो जाए, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि देखो, सबका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन सबका है। यहाँ अपन ने जो लिया था ए के बाद में ई, वहाँ सबसे पहले दीर्घ में क्या लिया था, ए के बाद में ए, ई के बाद में ई, ऊ के बाद में ऊ, री के बाद में री। इसमें क्या, ए के बाद में ई, ए के बाद में ऊ, ए के बाद में री। अब क्या बच गया, ए के बाद में ए आई बच गया, ए के बाद में ओ बच गया। बस वही आवृद्धि संधि है, वही वृद्धि संधि है आपके, है ना, जो बच गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस वाइज चलना है ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो देखो, ए या आ के बाद में क्या है, ऊ तो हो गया ना, तो आ ए के बाद में ए आया है, ए या आई आए, और एक बच गया ए या आ के बाद में ओ या आओ आए, ठीक है। तो वो वृद्धि हो जाते हैं। वृद्धि का मतलब मात्राएं बढ़ी हुई आएगी, तो हमेशा यहाँ पर होगा आई। आई का मतलब जिसमें 2 मात्राएं लगती हो, और हमेशा यहाँ पर होगा आओ। बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये है, मैं आपको समझा दूँ अच्छे से, ये वृद्धि संधि है। वृद्धि मतलब मात्रा का वृद्धि होना, बढ़ जाना। मतलब ए आ के बाद में ए आई आए, इसका मतलब है कि ए के बाद में ए आए तो भी आई होगा, ए के बाद में आई आई तो भी आई होगा, आ के बाद में ए आई तो भी आई होगा, आ के बाद में आई आई तो भी आई होगा। मतलब मात्रा एक बढ़ी हुई आएगी, चाहे कुछ भी हो। वैसे ही ए के बाद में ओ हो तो भी आउ होगा, ए के बाद में आउ हो तो भी आउ होगा, आ के बाद में होगा तो भी आउ होगा, आओ के बाद में आउ होगा तो भी आउ ही होगा। ये वृद्धि संधि है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वृद्धि संधि के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वृद्धि संधि की की एग्जाम्पल है, ठीक है, उदाहरण है। जैसे हर प्लस एव, हर एव। कैसे कि हर र में देखो, हर प्लस एव, ठीक है। इस र में ए की मात्रा है, इस यहाँ पर क्या है, ए है। तो ये तो मैंने कहा ना कि ए और ए आए, ए के बाद में ए आए, तो देखो ध्यान रखना पीछे क्या बच गया, आधा र।
भाई रे में से ए स्वर निकल गया, पीछे आधा रे बन गया, और यहाँ ए का ए निकल गया तो पीछे सिर्फ व बन गया। और इन दोनों के मिक्स होने से क्या बन गया, इनके मिक्स होने से बन गया आई। आई का मर्ज कहाँ पर होगा, वो रे में होगा, मतलब वो बन जाएगा हरेव। 2 मात्राएं लग जाएगी। आई का मतलब क्या होता है, 2 मात्राएं, हरेव। ऐसे ही सदा प्लस एव, सदैव। ठीक है, 2 मात्राएं आ में वही चीज़ है। एक और बता दूं आप अगर देखना चाहते हो तो। देखो ये सदा है, ये प्लस एव है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, आ निकल गया, यहाँ से ए निकल गया, तो ध्यान दो पीछे क्या बच गया, सद, द बच गया पीछे, और इधर बच गया ए निकल गया, सिर्फ वह बच गया। इन दोनों के मिक्स होने से क्या मिल गया, ओ सॉरी वो आई। ठीक है, आई, और ये आई किसके साथ मिलेगा, दे के साथ, तो जो आधा दे था वो पूरा हो जाएगा सदैव। ये तरीका है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा टेक्निक से ये हरेव, सदैव, तथेव। महा प्लस ऐश्वर्य, सेम टू सेम वही महेश्वरी, सेम टू सेम ये टेक्निक अप्लाई करनी है। आ निकाल दो, आई ऑलरेडी है तो आई लग जाएगी। महा प्लस होज, महोज, यहाँ पर ओ लग जाएगा। कैसे, इसको भी बता देता हूँ, चलो इसको बताता हूँ मैं आपको येलो वाले पेन से। देखो महा प्लस ओज, महोज, इसको समझो। यहाँ पर हा है ना, इसमें से आ निकल गया और यहाँ पर ओ निकल गया। ठीक, पीछे क्या बचा, मैं है आधा बचा, इधर क्या बचा, ओनली फॉर जे बचा। इन दोनों के मिक्स होने से क्या बन गया, आउ बन गया। आउ किस में अप्लाई हो जाएगा, है में हो जाएगा, तो है हो जाएगा पूरा महोज। ऐसे देव प्लस हो देवोज हो जाएगा, महा प्लस हो सॉरी मंत्र प्लस हो मंत्रोषधि हो जाएगा। तो नंबर 4 लगाओ यण संधि। ठीक है, यण संधि हेडिंग लगाइए। यण संधि में भी ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, बहुत आसान है कि ई या ई, उ या उ और री, इनके बाद में ए समान स्वर आए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बाद में कोई भी ए समान स्वर आए, ठीक है, कोई ए समान स्वर आए, ए समान स्वर आए, कोई भी कुछ भी, तो ध्यान रखना, तो ई का हो जाएगा आधा य, उ का हो जाएगा आधा व, और री का हो जाएगा र। मतलब ई के बाद में कुछ भी आए, ई के बाद में सपोज उ आ गया, या ई के बाद में सपोज ए आ गया, कुछ भी आ जाओ, वो होना आधा ये है, आधा ये। मेरा कहने का मतलब ये, ए समान का मतलब है ई के बाद में ई ना आए, कुछ ए समान आए। ठीक है, ए समान स्वर अगर आए तो उसका क्या हो जाएगा, य व र हो जाएगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन, एग्जाम्पल लेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे प्रति प्लस 1 है, प्रति प्लस 1 है, इसमें देखो ई है और ई के बाद में ए समान स्वर आ गया ए, मतलब ई का ई वापस नहीं आए, ई के अलावा कोई और आए। ए समान का मतलब क्या होता है, उस जैसा ना आए, कोई दूसरा आ जाए, तो ई के साथ में ए आ गया तो वो बन जाएगा आपके ए, मतलब ये। अब मेरी बात समझना कैसे बना, तोड़ के सिखाता हूँ। ये प्रति था, ये 1 था, ठीक है। अब ध्यान से समझो, हुआ क्या, इस प्रति में से ई निकल गया, इस ए में से ए निकल गया, पीछे क्या बच गया, तय आधा। भाई ती में से ई निकल गया तो तय आधा बचा, ए निकल गया तो सिर्फ बचा क, और इन दोनों के मिक्स होने से क्या बन जाएगा, ये आधा, आधा ये चला जाएगा इस तय के पास में, यानी कि प्र आधा तय पहले से ही है, आधा ये भी आधा ही है, तय। ध्यान से समझो, देखो ये ई और ए मिलके ये हो जाता है, कोई सा भी स्वर हो वो ये हो जाता है ई का। हाँ, ये भी ध्यान रखना, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वापस आओ इधर, ध्यान रखना, ई या ई के बाद में कोई ए समान स्वर आए ना तो ई का, हाँ ये मैंने पूरी बात लिखी है नहीं आपको, बहुत बड़ी चीज़ है भाई, तो ई का ये हो जाता है, ई का ये हो जाता है, बहुत बड़ी चीज़ है, ई का ये हो जाता है। वैसे उ या उ के बाद में अगर कोई समान स्वर है तो उ या उ का वह हो जाता है, वैसे री के बाद में समान स्वर तो री का रह हो जाता है। तो वापस आओ इधर, इसका मतलब ये क्या समझे क्या आप, कि यहाँ पर जो अपन ये करने जा रहे हैं ना, इसका ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। ई के बाद में कोई समान स्वर आ गया तो इस ई की जगह हो जाएगा ये आधा ये, लेकिन ए मौजूद रहेगा, ए अपनी जगह ही है, ए नहीं चेंज होगा, बस उस ए की वजह से ई चेंज हो जाएगा, ए तो ए ही रहेगा। बहुत बड़ी चीज़ है, ए तो ए ही रहेगा, इसलिए फिर ये आएगा इसके पास में, ये जो जोड़ा निकल के आए ना, ये जोड़ा आपको पता है अपन किस में ऐड करेंगे, इस तय में, ठीक है।
तो देखो क्या बन जाएगा, प्र प्र का प्र, तय आधा, तय आधे में आधा ये आधा ये, लेकिन आधा ये में जब ए जुड़ेगा ना बच्चों तो ये बन जाएगा ये। तो आप एक काम करो, ये कोई जोड़ दो सीधा, आधा ये में जब ए मिला तो ये पूरा बन के ये में की मात्रा लग गई, ठीक है ना। ये तो जोड़े तो करना आता होगा भाई। जैसे ये राम है, ठीक है, तो मैं रे में से अगर आ निकाल दूँ ना तो आधा बच जाएगा, आधा रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए, राम का ये टुकड़े होते हैं संधि विच्छेद जब टुकड़े अपन करते हैं। तो रे में जब आ मिला तो रा बना, मैं में जब ए मिला, आधा मैं यहाँ पर, आधा मैं में जब ए मिला तो मैं पूरा बन गया मैं। वैसे ही आधा ये में जब ए मिला तो ये बन गया, ये में भी एक मात्रा और ये यहाँ लग जाएगी तो ये बन जाएगा प्रत्येक। बहुत तगड़ी चीज़ बता दी है मैंने, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ फिर समझ में आएगा। देखो उसका मैं कलर चेंज करता हूँ और वो सिखाता हूँ यहाँ। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यू, इस व्यू को और सिखाता हूँ। जैसे ये वी था, ठीक, वी प्लस ऊ है, वी प्लस ऊ है। इस वी में से अगर मैं ई निकाल लूँ तो पीछे क्या बचेगा, आधा व। और इस ऊ में से मैं अगर ऊ निकाल लूँ बड़ा तो कुछ नहीं बचेगा, पीछे सिर्फ है बचेगा, मतलब आधा तो वह बचा है यहाँ पर और है बचा है। अब अपन ने क्या कर दिया, ध्यान से समझना, इस ई के बाद में ए समान स्वर ऊ आ गया तो ई की जगह क्या हो जाएगा, वह, सॉरी वो ये, ई की जगह क्या हो जाएगा ये। अभी फॉर्मूला ये तो लिखा था अपने कि ई के बाद में ए समान स्वर है तो ये हो जाता है, ये हो जाएगा और ये ऊ अपनी जगह रहेगा, ऊ अपनी जगह, ये नहीं बदलेगा तो ई की जगह ये होगा, बाकी ऊ का ऊ ही रहेगा और ये दोनों मिलके बन जाएंगे यू। और इस यू भाई साहब को अपन यहाँ खड़ा कर देंगे तो जो वह आधा था वो आधा ही है और ये यू यहाँ आ गया और है का है तो बन गया व्यू है। आया मज़ा। तो यही तो बात है, ऐसे आपको ये बनाने हैं। व्यू है, वी प्लस आयाम व्यायाम, वी प्लस अवधान व्यवधान, नी प्लस वो न्यून। कैसे कि न में से ई की मात्रा निकल गई तो देखो सेम टू सेम बनेगा यहाँ पर। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है कि ये जो नी था, नी प्लस ऊन, इसको और समझ लो एक बार। इस नी में से ई की मात्रा निकाल दी तो पीछे क्या बचा, आधा न। इस ऊ को निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, ओनली 4 न, यहाँ ऊ निकल गया। अब ई के बाद में ए समान सूर तो ई की जगह हो जाएगा ये, इस ये में बड़ा यू मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा यू। ये बड़ा यू भाई साहब इस न के पास में खड़ा हो जाएगा, आधा न तो था ही यू ये, तो ये बन जाएगा न्यून। ये तरीका है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा तो कहीं नहीं आएगा, ये मेरा चैलेंज हो रहा है क्योंकि इतना एक्सप्लेन कहीं नहीं मिल रहा आपको, तो इसलिए फ़ायदा उठाना है। ऐसे स्त्री प्लस उचित, इसमें से ई मात्रा निकाली आधा त्रय बन गया, स्त्री प्लस त्रय आधा बन गया क्योंकि ई की मात्रा निकाल दी। इस त्रय आधा त्रय को ऐसा लिखा, आधा त्रय है भाई, या तो ऐसा लिख दो या फिर ऐसा लिख दो, बात है कि आधा त्रय है वो। उसमें से बड़ी की मात्रा निकल गई और फिर ऊ निकल गया तो ई की जगह ये हो गया, ये में छोटा ऊ, तो छोटा ऊ लगाया अपने, स्त्र्युचित। अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, ती में से ई निकल गया आधा तय, आधा तय में ओ की मात्रा तो वो बन गया यू, आधा ई की मात्रा निकल गया आधा तय और ई का ऊ मिलने से यू बन गया यू। ये देखो यू, लेकिन छोटा यू, क्योंकि छोटा ऊ तो छोटे मात्रा, बड़ा होता तो बड़ा ऊ की मात्रा। बहुत गहराई है इसमें। 5वीं हेडिंग रह जाएगी अपनी अयादी संधि। कौन सी संधि, अयादी संधि, ये हेडिंग लगाओ। अयादी संधि के सूत्र भी बहुत इजी है, फॉर्मूले लिखा देता हूँ आपको कि इसमें जो आपके फॉर्मूले आते हैं वो आते हैं ए आई ओ आओ, ठीक है, ए आई ओ आओ, ये 4 फॉर्मूले हैं। लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूले भी बने नहीं है, इसके बाद में कोई ए समान स्वर आए, ठीक है, कोई ए समान, सेम टू सेम वैसा ही है, ए समान स्वर आए तो ए का बन जाता है आए, आई का बन जाता है आय, ओ का बन जाता है आओ, आओ का बन जाता है आओ। ये हैं 4 फॉर्मूले, ए आई ओ आओ। उसके बाद में कोई ए समान स्वर आए तो ए का आई का आय, ओ का अव, औ का आओ। बस कंटिन्यू याद कर लेना, ये तो आ ये, व तो आव, मतलब एक बार एक ही मात्रा, एक बार आ की मात्रा, एक बार एक ही मात्रा, एक बार आ की मात्रा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कोई असमान स्वर आए तब बनेगी बात, ठीक है। ये अयादी संधि है। अब इसके अपन देखते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल। तो देखो
एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके टुकड़े, जब तक आपको इसके टुकड़े करना नहीं आएंगे, जब तक संधि का मज़ा नहीं आएगा। तो देखो इस नयन को मैं तोड़ के बताता हूँ आपको। नयन का पहले टुकड़े करना सीखते हैं। तो देखो ये जो ने प्लस अन था, पहले नयन मत लिखो, ने प्लस अन लिखो। ने प्लस अन, इसको समझो नयन कैसे बना। इसमें ने में से अगर ए निकाल दूँ तो पीछे क्या बचेगा, आधा ने। बिल्कुल सही सोचा आपने। इस एक अन में से ए निकाल दूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना अन का अन रहने दो बोले। ए के बाद में कोई ए समान सो रहा है, मतलब ए के बाद में समान का मतलब ए के बाद में ए नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आए। तो इस ए की जगह हो जाता है अय, अय, और उसमें ये ए मिल जाएगा तो वो बन जाएगा पूरा पूरा अय। क्या बन जाएगा, अय। और ये न जो पूरा वो तो था ही था। फिर सुन लो, ने में से ए निकल गया, आधा ने बचा। अन में से ए निकल गया, सिर्फ ने बचा, आधा ने पूरा ने, ठीक। और इस ए की जगह किसका प्रवेश हो गया, एंट्री होगी अय की। इस अय में ए मिलके वो बन गया पूरा पूरा अय, मतलब ये में ए मिलने से ये पूरा बन गया अय। और इस अय भाई साहब को खड़ा कर दो न के पास में, जो आधा ने था उसमें अय आके मिल गया, आगे न अपनी जगह ही है। तो ध्यान रखना ये बन गया पूरा न, पूरा न, ये का ये और न का न। इस हिसाब से नयन बना। इस पूरे विच्छेद को आपको उतारना है, डायग्रामेटिकली उतारना है, तब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऐसा कैसा शयन बना है। शयन में शयादा ए की जगह अय बन गया, और उस अय में ए मिलके यह पूरा बन गया, और अय उसमें जाके शयन बन गया, न का ने। वैसे के वैसे गायक, ये गए प्लस अक, ये भी समझा दूँ आपको, फिर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसको आपने अगर उतार लिया तो मैं रफ कर देता हूँ, और इसकी जगह उतारता हूँ, मैं बताता हूँ आपको इसको भी। गायक और समझ लो, फिर डाउट क्लियर है सारे। देखो गए प्लस अक, इसको समझना। इस गए में से आई की मात्रा निकाल लो, आई निकाल दिया, पीछे क्या बचा, आधा गया बचा। फिर देखो अक में से ए निकाल दो, निकाल दिया, क्या निकाल दिया, पीछे क्या बचा, पीछे सिर्फ क्या बचा, ठीक है, इधर क्या बचा। लेकिन इस ए के बाद में कोई असमान स्वर आए तो किसकी एंट्री होती है, अपने अभी पढ़ा था, देख लो भले। ए के बाद में असमान स्वर तो आई की एंट्री होती है, मतलब ये बन गया आई। और ये ए अभी जिंदा है, ये नहीं जाएगा, सिर्फ ए की जगह आया है, बाकी ए अपनी जगह ही है, जैसा कि इसमें था। अब इस ये में ये ए मिलके ये बन गया पूरा पूरा आई, पूरा पूरा क्या बन गया आई। और इस आई भाई साहब की एंट्री इस गे के पास में करानी है। तो आधा गे था, इसमें आके आई मिला, पूरा सुनना, और के का के है ही, तो सुनो पूरी बात। आधा गे में जब आ मिला तो बन गया गा, और बाकी यक का यक तो बन गया गायक। बस ये हैं टुकड़े। और ये संधि विच्छेद का डायग्राम अगर बनाना आ गया ना तो सब कुछ ईजी है। वैसे ही आपकी गायिका है, ईका लग जाएगा तो एक ही मात्रा। नायक नायिका, हो प्लस हवन हवन, ठीक है, हो प्लस अन हवन। अच्छा ये भी बता दूं, चलो हवन बता देता हूँ, क्योंकि इसमें व की एंट्री है। इतनी देर ये सीख गया, हवन भी सीख लो। चलो ये अपन यहाँ हवन सीख लेते हैं। हवन में क्या हुआ, हो प्लस अन, ये और समझ लो, फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपने ओ की मात्रा निकाल ली, क्या निकाली, पीछे क्या बचा, आधा है। यहाँ से अपन ने ए निकाल लिया, क्या निकाल लिया। अब सुनना, ओ के बाद में ए समान स्वर आने से किसकी एंट्री हो गई, आव। समझ में आ रही है क्या, आव ही अव, देखना पड़ेगा। देखो इधर आओ, ओ के बाद अव आएगा, आव नहीं आएगा, अव आएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, अव की एंट्री हो गई, ठीक है, इसकी एंट्री होगी अव की, अव की एंट्री हुई। और अव में ये ए तो मिल ही जाएगा वापस से, तो ये बन गया अव, पूरा पूरा हुआ है। और इधर ये जो अपना था ना है और न, इसमें अव को लाके है के पास में खड़ा कर दो, तो है प्लस अव प्लस न, तो है आधा था, इसमें ए पूरा मिलके बन गया है पूरा और वन, हवन। बेहद आसान है, सेम टू सेम थ्योरी लगती है सब में। हवन वैसा का वैसा, बाकी सब इजी है।